गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हमने पहला अर्जुन विषाद योग था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सांख्य योग के बारे में, फिर कर्म योग के बारे में पढ़ा, फिर कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर उसके बाद कर्म संन्यास योग, और आज हमारा है आत्म संयम योग। छठा अध्याय है आत्म संयम योग। तो आज से हम छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान कहाँ पे थे हम लोग कि जो स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी जानकर तत्व से मुझे जानता है वो शांति को प्राप्त होता है, भगवान ने कहा था। फिर इसके बाद भगवान कह रहे छठे अध्याय में, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, जो उसको करना होता है, जो उसके लिए जरूरी है, वो सारे कर्म वो करता है, लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, यानी कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, वो सन्यासी तथा योगी है। हाँ, अभी देखो सन्यासी और योगी किसको कहते हैं। देखो सन्यासी का अर्थ घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, अपना घर का पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, कहीं बैठ जाना, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि सन्यासी वो है जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, उसके सारे कर्म खत्म। कर्म फल का आश्रय न लेने का मतलब क्या है कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखना, जो भी कार्य करना है उसको फल की इच्छा नहीं है, तो वो योगी और सन्यासी होता है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। बहुत सारे अग्नि का त्याग करते हैं ना, तो वो सन्यासी नहीं है कह रहे भगवान। तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ गए तो वो योगी नहीं है। यम संन्यास मिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है ना। संकल्प करके हम हर कार्य करते हैं ना, कि ये संकल्प करेंगे तो ये कार्य का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि जब भी हम संकल्प करके कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे फल का भी आश्रय, संकल्प लेंगे तो फल तो होगा ही ना उसके पीछे से, तो फिर वो योगी नहीं होता कह रहे हैं। यानी योगी और सन्यासी कौन है, जो कर्म तो करता है लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं रखता, उसको त्यागता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। यानी कामना सहित निष्काम भाव से जो कार्य करता है वही योग में आरूढ़ है। योग उसी को प्राप्त होता है जो कर्म फल की निष्काम भाव से कर्म करता है और कर्म फल की इच्छा नहीं रखता। योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव है। संकल्प उठेगा ही नहीं कुछ भी ना, जो भी कार्य करेगा बस कर्तव्य अनुसार करेगा सारे कार्यों को, कि कोई नहीं ऐसा। संकल्प क्या होता है, संकल्प होता है कि मुझे इतना करना है, मेरे इतना होए तो इससे ये मुझे मिलेगा, फल हो जाएगा उसका, तो वो उसके जीवन में संकल्प का वो अभाव है। जो योगी है सन्यासी है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है, उसी से कल्याण होता है। कहते हैं ना, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, यानी जो व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सारे संकल्प विकल्प भी उसके खत्म हो जाते हैं।
इंद्रियों के भोग में उसको आसक्ति नहीं रहती और कर्मों में भी कोई आसक्ति नहीं रहती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव ह्यत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। हाँ, अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से, यानी हमें कोई और दूसरा इस संसार से पार नहीं कर सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। खुद प्रयत्न करेंगे तो ही इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, यानी हम कोई ध्यान करें, योग करें या फिर कुछ कर्म करें, जो भी हम करते हैं वो उसके अनुसार ही हमारा जीवन होता है। इसमें भगवान का या किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो अगर हमें मन में ये है कि हमें इस संसार समुद्र से पार होना है तो खुद ही प्रयत्न भी करना होगा और अपने को अधोगति में ना डाले, ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे जो है हमको निम्नता की ओर जाना पड़े। कोई भी कर्म ऐसा तो कर्म करेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये निर्णय तो हमारा ही होता है ना। हमें जागना पड़ेगा कि ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये कर्म मुझे नीचे की ओर ले जाएगा या कि मेरी उन्नति करेगा, ये तो खुद हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। क्योंकि यह मनुष्य आप ही हो, अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। क्योंकि मनुष्य जो है ना वो अपना ही मित्र भी है और अपना ही शत्रु भी है। क्यों? अगर मन उसने ऐसी चीज़ों में लगाया है जो संसार में अधोगति को हमें प्राप्त करता है तो हमारा क्या होगा? हमारा वो उस समय शत्रु है वो, और हमें ऐसे मार्ग की ओर ले चले जहाँ से हमारा उत्थान हो तो अपना मित्र भी है। तो मनुष्य खुद अपना मित्र भी है और अपना ही शत्रु भी है। नुकसान भी खुद अपना करता है और कुछ अच्छे कार्य करता है तो भी अपना ही करता है, उसको ही उसका भोगना पड़ता है। तो अपने लिए अब इतनी जागृति हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी ना भाई, हम कहाँ डूब रहे हैं, है ना। संसार के कार्य तो करना चाहिए ना। हर जीवन भी एक ही बार मिलता है, सब कुछ भी करो लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है उसके प्रति, किसी भी चीज के प्रति। तो हम ही हमारे शत्रु भी है, हम ही हमारे मित्र भी है। हम ही अच्छे मार्ग पर भी चल सकते हैं और हम ही बुरे मार्ग पे चलकर अपना अधोगति में भी जा सकते हैं और हम अच्छे कर्म करके ऊर्ध्वगति की ओर भी जा सकते हैं। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मे वात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, मन और इंद्रिय मेन कारण जो हमारे संसार में बनते हैं, हमारी आसक्ति का कारण, हमारा मोह का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा मन और हमारी इंद्रियां ही है। यही हमें फंसाती है ना। इंद्रियां फंसाती है कैसे? भोजन के रूप में अति खाने की अलग मन भटकता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, संतुष्टि, आंखों से ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ऐसे भटकता रहता है ना। और वासनाओं में फंस जाएगा, काम वासना में फंसा तो न जाने वो बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि इंसान जो है गलत कर्म करने लगता है। स्त्री का सम्मान नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी घटनाएं क्यों घटती है? हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पे कंट्रोल नहीं, इसीलिए तो ये सब घटनाएं घटती है ना। अधोगति की ओर लेके जाती है हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमारा। तो जिसने इनको जीत लिया हो, जिनका वश इन पर हो, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है ना। उसका मित्र ही है वो, और जीत लिया तो मित्र बन गया ना उसका। जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो शत्रु है। जिसके लिए मन और इंद्रिय पर शरीर सहित मन और इंद्रियों पर जीत लिया जिसने, उसके लिए वो शत्रु मित्र है, और जिसने नहीं जीता है उसके लिए वो शत्रु है।
जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, क्षमता में आ गया है, मान और सम्मान बराबर है ना, उसके लिए सुख दुख एक जैसे ही है, तो अंतःकरण कैसा हो गया, शांत हो गया। वृत्तियां हो गई है ना, वृत्तियां होती है, मन की वृत्तियां होती है। मन की वृत्तियां क्या होती है कि अलग अलग तरह की वृत्तियां होती है ना मन के अंदर। तो ये बहुत सारी मन की वृत्तियां होती है, 5 तरह की वृत्तियां होती है। तो वो उनसे क्या होता है, हमारा मन कहीं ना कहीं उलझा ही रहता है हर जगह पर। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि मन जो है प्रमाण है उसका पहला, फिर दूसरा ये विकल्प है, विपर्यय है, निद्रा है, स्मृति है, बहुत ज़्यादा याद करते रहना, हर ये सब वृत्तियां हैं हमारे मन की ना, अलग अलग तरह की। तो इनकी जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, स्वाधीन, जब हम इंद्रियों के बस में होते हैं, मन के बस में होते हैं, वृत्तियों के बस में होते हैं अपने मन की, तब हम पराधीन होते हैं ना। कितने लाचार होते हैं हम, हमारा मन हमें दुखी करता रहता है, दुखी होते रहते हैं हर एक चीज़। पराधीन, दुखी होना पराधीन। और स्वाधीन मन है, स्वतंत्र है, मन इंद्रियों से परेशान नहीं है, तो शांत है, स्वतंत्र है वो। ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान में मतलब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया हमने, साइंस लिए कर लिया, वो लिया, ये वाला ज्ञान नहीं। कौन सा वाला ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान अगर उसके अंतःकरण में स्थित है तो उसको सिर्फ उसी से कुछ लेना है, बाकी उसके लिए क्या हो जाता है फिर शांत रहता है, शांत हो गई, वृत्तियाँ शांत हो गई। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजयेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी लोष्टास्म काश्चन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है ना, ज्ञान है उसके अंदर, है ना, और तृप्त है, ज्ञान में तृप्त है वो अपने, और मन की स्थिति भी विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी और पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाना चाहिए। समता का भाव, कुल मिला के वही है बस की सम बुद्धि हो जाना। सम बुद्धि किसको कहेंगे कि दो में वो द्वंद नहीं रहता। द्वंद मतलब क्या, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपमान है, ये मान है, ये द्वंद है दोनों के बीच में। जहाँ दो चीज़ें होती है वहाँ द्वंद होता है। तो यानी एक ही रूप भगवान में एक रूप हो जाना, द्वंद का खत्म हो जाना, तो वो भगवत प्राप्त कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समुद्बुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हम लोग तो कोई पाप कर्म करेगा तो हम तो बोलते हैं ना कि भाई ये बहुत बुरा है, पाप कर्म कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो भगवान को जान जाता है तो उसको पता चलता है कि दोनों क्या है। जो अच्छा इंसान है तो उसकी बुद्धि जो है क्या ना, विवेक है, उसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर, इसलिए वो अच्छा है। और जो बुरा है उसके अंदर अज्ञान है, इसलिए वो पाप कर्म कर रहा है। तो ज्ञान और अज्ञान तो दोनों परमात्मा ने ही बनाए हैं। तो जब दोनों ही परमात्मा ने बनाए हैं तो फिर इसमें किसी का क्या दोष है। तो पापियों को भी वो हे दृष्टि से नहीं देखता, समान ही है उसके लिए सारे के सारे लोग। योगी युंजित सतत आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत् चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन और इंद्रियां ही मेन है, इनको जीत लिया जिसने, उसने संसार को जीत लिया। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मना नात्युचित्रम चितम नाति नीचम
चेला जिन कुशोत्तरम, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, मतलब ये भगवान कह रहे योग के लिए बोल रहे हैं, जो साधना करते हैं ना उसके लिए कह रहे, ध्यान करते हैं। ध्यान पर बहुत महत्व दिया भगवान ने, बस ध्यान से बड़ी पूजा, यानी जो ज्ञानी होगा वो क्या होता है, ध्यान भी ध्यान के द्वारा ही स्थित होता है ना, वो ध्यान होता है, समाधि में स्थित होता है। कुल मिला के इसमें समाधि की बात है, समता की बात करते हैं। इतने सारे हमने अध्याय पढ़ लिए छठे तक, तो एक ही निचोड़ आया कि समाधि माने क्या, समता में आ जाना। समाधि माने कि ये नहीं होता कि हम 10 फीट गड्ढे में नीचे बैठ गए 10 दिनों तक श्वास रोक के, ये समाधि नहीं। समाधि का मतलब होता है कि हमारा समता में आ जाना, हमारा पूरा भाव है ना, दुख सुख हानि लाभ जय पराजय में समान हो जाना, समता में आ जाना, शांत हो जाना मन का, वही समाधि है। तो समाधि हमें कब होती है, ध्यान में, ध्यान के बाद ही समाधि आती है ना, ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि कब आती है हमारे मन लगती है हमको, जब ध्यान में हम उतरते। तो भगवान ध्यान की ही बात कर रहे हैं कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम उषा, ये साधना के लिए बोल रहे हैं, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर और स्थापन करके तत्रेकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। भगवान पूरा योग पर बल दे रहे, ध्यान और योग पर पूरा उनका दृष्टिकोण है कि भगवान का पूरा वो बोल रहा है कि ध्यान है। कौन कुशा के आसन में बैठ के क्या करना है, मनोचित्त इंद्रियों को भस्म करके एकाग्र, मतलब क्या, ध्यान के लिए, ध्यान के बारे में कर रहे भगवान कह रहे क्या, ध्यान करना चाहिए, योग का अभ्यास करें। योग माने क्या, योग माने खाली शरीर हिला देना आसन कर लेना नहीं होता है। योग माने क्या होता है, हमारा शरीर है, एक मन है और एक हमारी आत्मा, इन तीनों को एक साथ में एक लय में लेके आ जाना, वो योग है। अपनी आत्मा के साथ मिल जाना है ना, और चित्त वृत्तियों का खत्म हो जाना। चित्त वृत्तियां खत्म होंगी तो क्या होगा, समाधि में स्थित होगा तो परमात्मा में ही स्थित है, वो परमात्मा को ही प्राप्त है ना, परमात्मा के साथ उसका योग है। योग माने जुड़ना। समम काय शिरोग्रीव धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चानव लोकयन। काया मैंने शरीर, सिर और गले को समान और अचल धारण करके, स्थिर करके, ऐसे एकदम स्थिरता में स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को जमाकर ये बता रहे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान कि ध्यान हम कैसे करना चाहिए, ये भगवान बता रहे कि अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रख के अपने गर्दन, अपना सिर और अपना गले को समान रखना, शरीर को एकदम स्थिर रख के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके शरीर को स्थिर करके, और अपने नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को एकाग्र करके दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता और कहीं न देखे, बस वहीं पर ही अपने मन को स्थिर रखे। यानी ध्यान, ऐसे ध्यान करो, ये विधि बता रहे हैं भगवान। तो आज यहीं पर ही हम इसको खत्म करते हैं, कल फिर आगे इससे पढ़ेंगे। भगवान को समर्पित करते हैं यहीं पर ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।